नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। अभी तक हमने पढ़ा कि जो संख्याओं के गुणधर्म है, संवर्ग, क्रम विनिमेयता, सहचारिता। अभी हम अगला जो योज्य तत्समकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी है तत्समकता, मतलब आइडेंटिटी। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, या फिर शून्य में हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, चाहे वो प्रिमेय संख्याएं हो या प्राकृत संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो या पूर्णांक संख्याएं हो। तो चलिए एक उदाहरण के साथ इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है a बराबर 7/9। तो हमारी जो परिमेय संख्या है वो है a बराबर 7/9। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब इसमें हम जीरो जोड़ते हैं। a प्लस 0 बराबर a का मान है 7/9 प्लस 0 बराबर इसका लघुत्तम लेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 7 प्लस 9 को 0 से भाग देंगे तो 9 ही 0 आएगा। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो ये आया 7/9। तो आपने देखा कि a प्लस 9 बराबर क्या आया, 7/9। और 7/9 क्या है, 7/9 आया। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 0 बराबर 7/9 क्या है हमारा a। ठीक है, a का मान तो ये a आ गया। चलो अभी हम दूसरा चेक करते हैं। 0 प्लस a हमारा क्या आएगा, 0, a का मान कितना है 7/9। फिर से हम इसका लघुत्तम लेंगे। ठीक है, 9 को 1 से भाग देंगे तो 9 आएगा। 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 जमा 9 को 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 बराबर 0 प्लस 7 7/9। तो हमने देखा 0 प्लस a बराबर 7/9। और 7/9 क्या है, अगेन ये हमारा a ही है। ठीक है, 7/9 है वो क्या है, a। 0 प्लस a बराबर a। तो क्योंकि a जमा 0 बराबर है 0 जमा a बराबर है a के। इस प्रकार हम और भी परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेके ये निकाल सकते हैं। सभी के लिए 0 किसी में भी जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा, वही परिमेय संख्या आएगी या वही प्राकृत संख्या आएगी। जिसमें भी हम 0 जोड़ेंगे वो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसको बोलते हैं योज्य तत्समक। इसलिए शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक है। अर्थात शून्य एक योज्य तत्समक कहलाता है। तो आपने देखा शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी हमें। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगला गुणधर्म क्या है। अगला जो गुणधर्म है वो है हमारा वही सेम तत्समकता का ही है, लेकिन अब की बार हम एक की भूमिका देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि 0 की भूमिका, जिसको अब हम देखेंगे एक की भूमिका। आपने इससे पहले हमने चेक किया है कि शून्य की भूमिका क्या है, रोल ऑफ 0। नाउ विल सी रोल ऑफ 1, शून्य की भूमिका। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी हम किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जिस प्रकार हम किसी भी संख्या में शून्य जोड़ते थे तो वही संख्या प्राप्त होती थी, उसी प्रकार यदि हम किसी भी संख्या में एक को गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं। कोई एक परिमेय संख्या मान लीजिए, माना a इज इक्वल टू 11/13। a बराबर 11/13। ठीक है, अब हम इसको एक से गुणा करते हैं। ठीक है, a गुणा 1 बराबर a का मान कितना है, 11/13। और एक से इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11/13 ही मिलेगा। मतलब a गुणा 1 बराबर a। और एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 गुणा 11/13 बराबर अगेन हमारा क्या आएगा, 11/13 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a गुणा 1 बराबर है 1 गुणा 1 बराबर 1 ही।
इसको हम गुणात्मक तत्समकता कहते हैं। ठीक है, इसलिए सभी परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, अर्थात एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो हमारा अगला गुणधर्म है एक संख्या का ऋणात्मक, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़े कि हमें शून्य प्राप्त हो। इसका मतलब हुआ, मान लीजिए ए कोई परिमेय संख्या है जिसका मान है 2/3, तो हम ए में ऐसा क्या जोड़े कि हमें जो उत्तर है वो 0 मिले। तो जैसा कि आप देखते हैं, हम किसी संख्या में वही संख्या जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 0। चलिए चेक करते हैं। 2/3 जमा -2/3 बराबर 0। इसका मतलब 2/3 प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो अंदर निशान चेंज नहीं होगा, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो 2/3। तो हमें क्या मिलता है? 0। 0 बराबर 0। 2/3 में से 2/3 घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो किसी भी संख्या में यदि हम वही संख्या उसका ऋणात्मक मान वो जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। और इसी शून्य को क्या बोलेंगे हम? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। किसी भी संख्या का ऋणात्मक हमारा क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये पहले कोई एक धनात्मक परिमेय संख्या है, तो हम इसमें अब क्या जोड़ें कि हमारे पास 0 आए। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? इसका धनात्मक जोड़ेंगे। धनात्मक कहने का मतलब क्या है कि 2/5 प्लस का ऐड करेंगे, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 0 बराबर 0। तो जो 2/5 है वो -2/5 का क्या है? ऋणात्मक है, यानी कि योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम का क्या है? ऐसी जो संख्या हम उसमें जोड़ रहे हैं जो पहले वाले का क्या है? प्रतिलोम है, उसको योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। तो 2/5 -2/5 का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। हमारा अगला गुणधर्म है व्युत्क्रम, मतलब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? चलो देखते हैं। आपने देखा होगा, हम किसी भी परिमेय संख्या में या कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, उसमें हम क्या गुणा करें, उसको किस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करें कि हमें जो उत्तर में मिले वो 1 मिले, 1 प्राप्त हो। कहने का मतलब है, माना परिमेय से ए कोई परिमेय संख्या है 8/9, ये कोई परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या में हम क्या दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे। कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिए b है, तो हमें जो उत्तर में प्राप्त होगा वो 1 होगा। और उसी को क्या है, जो b है उसको वो a का व्युत्क्रम होगा। चलिए एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए a का मान कितना है? a 8/9 गुणा b बराबर 1। तो b बराबर 8/9 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो 9/8 हो जाएगा, गुणा 1। तो b बराबर हो जाएगा 9/8, क्योंकि 9/8 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें 9/8 ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप दोनों चीज़ों को मिलाएंगे, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि a गुणा b बराबर 1। और a क्या है? 8/9 गुणा 9/8। तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा? 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, और उत्तर में मिलेगा 1। इसलिए b a का व्युत्क्रम है।
क्रम है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा योज्य प्रतिलोम, गुणन तत्समकता मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नेगेटिव ऑफ ए नंबर यानी कि एक संख्या का ऋणात्मक, और व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। कल हम अगला गुणधर्म जो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग एवं व्यवकलन पर वितर्कता के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। यदि आपका कुछ कमेंट है, आपका कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद।